पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट के चौथे रोज बारिश ने खेल का मजा किरकिरा किया। अलबत्ता पाकिस्तानी टीम ने वे फॉरवर्ड की और बांग्लादेश इस वक्त 179 रन से इस गेम को लीड कर रहा है। बांग्लादेश ने अपनी सेकंड इनिंग्स में 152 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस रोज का जो पहला सेशन था उसमें हमें भरपूर खेल देखने को मिला। फिर उसके बाद जो अगले दो सेशंस थे वो काफी हद तक बारिश की वजह से इफेक्ट हुए और कुछ खातर खा गेम नहीं हो सकी और ओवर जो थे वो बहुत ज्यादा कट आउट हुए। पांचवें रोज पर तमाम तर चीजें डिपेंडेंट हैं कि क्या इस गेम का कोई रिजल्ट आ पाएगा या फिर हमें एक ड्रॉ मैच यहां पर देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के पास इवन स्टीवन चांसेस हैं। जो भी टीम अच्छी क्रिकेट कल खेलेगी वो इस मुकाबले को जीतने की अहलियत रखती है और वो बिल्कुल इस मैच को जीतने का चांस हासिल कर सकती है। अगर दोनों टीमें इस माइंडसेट के साथ पांचवें रोज उतरती हैं कि हमने मैच को ड्रॉ करना है तो फिर कुछ भी खातिर खा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर आज के इस मुकाबले के पहले सेशन की बात की जाए तो बांग्लादेश ने खेल का आगाज किया था जब उनके 7 रन थे बोर्ड पर और कोई भी उनका बैटर आउट नहीं था। महमूद उल हसन जॉय और शादमन इस्लाम ने खेल का आगाज किया था, जबकि दूसरी जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास बॉलिंग अटैक में जो है पेश नजर आए। सबसे पहले जो शादमन इस्लाम थे वो भी जल्द ही वापस पवेलियन लौटे थे, प्लस उनके साथ जो महमूद उल हसन जॉय थे वो दोनों ही कुछ खातिर खा बैटिंग नहीं कर सके। 40 रन पर दोनों जो थे वो पवेलियन वापस लौट चुके थे और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा था। मगर उसके बाद होता यह है कि जो एक दफा फिर से थर्ड विकेट पार्टनरशिप थी बांग्लादेश के लिए वो काफी अच्छी बनती है और कप्तान जो शांतो हैं उनके साथ इनके फॉर्मर कप्तान मोमिन उल हक एक दफा फिर से अच्छी बैटिंग करते हैं। मोमिन उल हक रेगुलर इंटरवल्स पर बीट हुए, उसके साथ साथ उनके कुछ चांसेस भी क्रिएट हुए। 2 चांसेस एक ही ओवर में मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की गेंदबाजी पर हुए मगर वो मोहम्मद रिजवान कलेक्ट नहीं कर सके। पहले आउटसाइड एज लगा और मोहम्मद रिजवान वो कैच थामने में नाकाम रहे। फिर उसके बाद एक स्टंपिंग का चांस बना, अलबत्ता वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि एक अजीब बाउंस की वजह से मोहम्मद रिजवान उस गेंद को भी कलेक्ट करने में नाकाम रहे और यूं बांग्लादेश को ये चांसेस मिलते रहे। फिर उसके बाद भी कुछ फ्लैशी शॉट्स खेले मोमिन उल हक ने जो कि हवा में रहे मगर पाकिस्तानी फील्डर जो थे वो उस शॉट को उस गेंद को गैदर नहीं कर सके, कैच नहीं पकड़ सके और इस सूरत में उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप एक दफा फिर से बिल्ड की और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेकर गए। और फिर उसके बाद आउट होने के बाद इस वक्त जो शांतो हैं उनके साथ मुशफिकुर रहीम मौजूद हैं और ये दोनों नॉट आउट हैं और कल आकर बैटिंग को कंटिन्यू करेंगे बांग्लादेश के लिए। अलबत्ता रिजल्ट का आना काफी डिफिकल्ट है। अलबत्ता जो भी टीम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली शायद के इस गेम को लेकर चली जाए। पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, फिर वहां पर उनकी जानिब से शांतो ने एक सेंचुरी स्कोर की थी, अब्बास ने फाइफर हासिल किया था। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में 386 रन बनाए थे, 170 रन पाकिस्तान ने टोटल एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम कुछ खातिर खा परफॉर्म नहीं कर सकी। शान और जो साउथ शकील थे वो दोनों फेल हुए थे। अजान ओवैस ने अपने डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की, 103 रन उन्होंने बनाए। प्लस जो अब्दुल्ला फजल थे उन्होंने भी 60 रन की एक अच्छी और वैलियंट इनिंग्स खेली थी। रिजवान ने 56 रन बनाए थे। इसी तरीके से सलमान आगा ने लगभग 58 रन किए थे। फिर जो मेहदी हसन मिराज थे उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी और दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश 152 रन बना चुका। इनकी जानिब से शांतो 58 पर नॉट आउट है, 56 बनाए। मोमिन उल हक ने 16 रन पर, मुशफिकुर रहीम भी नॉट आउट है। हसन अली और अब्बास शाहीन इन तीनों को एक एक विकेट मिल सकी। 179 रन से इस गेम को लीड कर रहा है बांग्लादेश। कल जो भी टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी उसके चांस होंगे। अलबत्ता मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट मैच आपको ड्रा ही देखने को मिलेगा। अलबत्ता पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ इतना खास नहीं है चेज करते हुए, तो बांग्लादेश के पास 200-250 रन भी अगर हो गया और बांग्लादेश ने बॉलिंग करने का फैसला किया और 50-60 ओवर उनके पास हुए तो पाकिस्तान अगर ऑल आउट अल्लाह ना करे हो मगर अगर हो जाता है तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स ने दिखाई थी तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इमाम ने, अब्दुल्ला फजल ने, अजान ओवैस ने, तीनों ने प्रॉपर बैटिंग की। फिर उसके बाद जो 2 सीनियर क्रिकेटर्स थे इस प्लेइंग 11 में उन्होंने बहुत खराब शॉट सिलेक्शन दिखाए। सलमान आगा भी आउट थे मगर वो फॉर्चुनेटली जो है नो बॉल हो गई और वो बच गए और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से अपनी विकेट दी और हमारा लोअर ऑर्डर कितने रन करता है वो आज भी इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा है और पहले भी हम रिसेंटली देखते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए
कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता मैं ये दुआ करूंगा कि पाकिस्तान कल जो है अगर बैटिंग पाकिस्तान को मिलती है तो पाकिस्तान पहले तो अच्छी अप्रोच दिखाए, पॉजिटिव अप्रोच दिखाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 5 के रन रेट से खेल रहा था। अगर 250 का स्कोर पाकिस्तान को चेज करने को मिलता है और 50 ओवर्स अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो पाकिस्तान को उस चेज को लेकर जाना चाहिए। मुझे याद है एक 2022-23 में जो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने कराची में खेला था, वहां पर साउथ कील बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर वहां पर आकर बाबर आजम अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सरफराज अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर साउथ कील ने बहुत स्लो खेला और उस सूरत में पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका था। वो मैच ड्रा हुआ था। साउथ कील ने बहुत स्लो खेला था, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके का था और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बहुत क्लोज गया था उस गेम में, मगर पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका था, ओवर्स खत्म हो गए थे। तो ये है कि पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, तभी पाकिस्तान बेहतर कर सकता है। अलबत्ता बांग्लादेश भी कल यही कोशिश करेगा कि 260 रन तक पहुंचा जाए। 180 उनका हो चुका, 80 रन अगर वो बना लेते हैं मजीद तो उसके बाद वो पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए मेरे ख्याल में दे देंगे। शायद अगर वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि एक क्लियर माइंडसेट उनका नहीं होता तो फिर वो कोशिश करेंगे ज्यादा रन करें और उस सूरत में फिर बहुत कम ओवर्स पाकिस्तान के पास रह जाएंगे और पाकिस्तान भी मुझे लगता नहीं है कि फिर चेज की तरफ जाएगा। अलबत्ता कल भी बारिश हो सकती है, यहाँ पर जो वेदर है वो भी कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है गेम के लिहाज से। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो भी होगा काफी इंटरेस्टिंग डे हमारा इंतजार कर रहा है, देखते हैं। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।